ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में थोड़ा सा बेसिक बताया गया है, इसके बाद क्लास 11th में बहुत डिटेल में और आता है। तो एक ट्रायंगल देख लीजिए, जैसे ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C। ठीक है, अब एंगल A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एंगल A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A आपका परपेंडिकुलर क्या है? आपका इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, क्योंकि इसके अपोजिट साइड है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू A आपका? ये तो आपका C भी रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपका हाँ AC रहेगा, और बेस आपका हो जाएगा AB। एंगल A के रिस्पेक्ट में, इधर बगल में देखिए, एंगल C के रिस्पेक्ट में जरा बात कर लेते हैं। एंगल C के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो BC हो गया, जो परपेंडिकुलर हो गया वो AB हो गया, और हाइपोटेन्यूज आपका सेम है। ठीक है, अब ये एंगल अगर 90 है, एंगल A प्लस एंगल A एंड एंगल C, देखो एक ग्रीक लेटर थीटा, इसको मैं अगर थीटा डिनोट कर रहा हूं, अगर ये एंगल थीटा हो गया आपका, तो ये जो एंगल C है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज इसको निकाल सकते हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब एंगल A एंड एंगल C का जो सम होगा, एंगल A प्लस एंगल C क्या है आपका? ये 90 है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होता है ना, जिन टू एंगल्स का सम आपका 90 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिन टू एंगल का सम 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो हियर एंगल A एंड एंगल C, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो A और C कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनका सम 90 हो गया। तो इफ वन एंगल इज थीटा, थीटा इज ए ग्रीक वेरिएबल, तो जो एंगल C हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल से ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जरा बताइए साइन ऑफ एंगल A क्या होगा? साइन ऑफ एंगल A, एंगल A का साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? BC, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका AC। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पूछा आपसे कॉस कॉस C की वैल्यू क्या है? कॉस C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से देखिए बेस हो जाएगा BC और BC अपॉन AC। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो यहां से व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जो साइन A होता है वही सिमिलरली सेम चीज कॉस C होता है। साइन A जो होता है वही कॉस C होता है, क्योंकि RHS में दोनों चीज सेम है। अच्छा, साइन A को मैंने अगर थीटा लिख दिया तो साइन थीटा जो हो जाएगा कॉस C, और C की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा। ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन गई। तो किसी एंगल का जो साइन होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो कॉस के बराबर होता है या कोसाइन होता है। तो साइन थीटा आपका कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस। सभी को समझ में आ गया ना? कोई इशू नहीं है यहाँ पे, किसी को दिक्कत? ऐसे सिमिलरली देखिए,
सिमिलरली इसी केस में चाहिए कर लीजिए यहीं पे, या यहां से फिर से कर लेते हैं। अब कॉस निकालते हैं और इधर साइन निकालते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यस सर। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब हम लोग इधर कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। कॉस ए क्या होता है, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इधर साइन सी लिख लीजिए। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहां से आपको क्या दिखा, कॉस ए की वैल्यू साइन सी के बराबर। इसका मतलब कॉस जो थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। कॉस थीटा जो हो गया वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। क्लियर है? यस सर। यहीं से आप निकाल सकते हैं कि tan ऑफ एंगल ए क्या होगा। tan ऑफ ए एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस। और कॉट कॉट सी क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से tan ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉट सी, मतलब tan थीटा किसके बराबर हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी आप यहीं से डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, बोथ साइड में रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा, जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। और इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। आगे अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो लिख लिया है सर, रब मत करिएगा लास्ट वाला। हाँ, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है को फंक्शन का। को फंक्शन, इसको लिख लीजिएगा, को फंक्शन कॉन्सेप्ट। को फंक्शन क्या होता है, साइन के आगे हम लोग को लगाते हैं। देखो साइन के आगे को लगाते हैं, tan के आगे को लगाते हैं, और सेक के आगे को लगाते हैं। तो साइन के आगे को लगाते हैं तो क्या हो जाता है, को साइन। tan के आगे को लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, को टेंजेंट। और सेक के आगे को लगाते हैं, इसको बोल देते हैं कोसेक। ये जो दोनों फंक्शन आपस में, ये दोनों फंक्शन आपस में क्या कहलाते हैं, ये दोनों फंक्शन आपस में को फंक्शन कहलाते हैं। मतलब साइन का को फंक्शन कॉस होता है, कॉस का को फंक्शन साइन होता है। इन ए सिमिलर मैनर tan का को फंक्शन कॉट होता है, कॉट का को फंक्शन आपका tan होता है। को फंक्शन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
सेक का को फंक्शन आपका कोसेक फंक्शन होता है, कोसेक का आपका सेक हो जाता है। वो लगाया गया है ना इसके आगे, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, कोसाइन, ये को फंक्शन होंगे आपस में। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मतलब है, को फंक्शन का मतलब क्या हुआ है, इसका जो थीटा होगा इसके 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, या इसका जो थीटा होगा इसके 90 माइनस थीटा के बराबर। तो एक का थीटा दूसरे के 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। समझ में आया ना ये? तो डायरेक्टली आप यहीं से लिख सकते हो कि सर साइन थीटा जो होगा इसके को फंक्शन के 90 माइनस थीटा, मतलब को फंक्शन क्या हो गया, कोसाइन, या तो साइन 90 माइनस थीटा होगा अपने को फंक्शन के बराबर, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। जैसे ये दोनों हो गया, सिमिलरली आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे टोटल 6 आइडेंटिटी आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज में आप लोग को कई सारी ऐसी वैल्यू आएगी जो डायरेक्टली दिखती नहीं है। जैसे आपको आ गया मान लीजिए cos 36 डिग्री cos, अब बोलोगे सर 36 तो मुझे पता ही नहीं है। एक्सरसाइज में कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हारा सिंपली वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे cos 36 जो होता है, इसको क्या ले सकते हो, साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हो ना। cos थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब किसके बराबर होगा, cos 36 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री। 54। तो अगर आपसे पूछा गया cos 36 डिग्री डिवाइड बाय साइन 54 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा ट्राई करिएगा आप लोग, एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो जो भी डाउट नहीं होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। इसको क्लियर है?